अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। व्लॉग स्टार्ट हुआ है जी रात के वक्त और आज है जी हमारे घर में मोमना की बहन की बर्थडे, मतलब उनकी फुप्पो की बेटी की। तो उनके लिए आया है केक, तो केक करते हैं ओपन। चलो बेटा गाइस, यहाँ पर जो केक आया है उसमें मेरी बेटी लगा रही है कैंडल्स। ये देखिए जाती है मम्मा, उनको आता है, उनको सब कुछ आता है गाइस। ये देखिए हटे हटे साथ ये भी बन रहा है, तो बिल्कुल भी तंग नहीं करना आपने, ठीक है जी। तो जी यहाँ पर मोमना कर रही है केक की डेकोरेशन मेरी बेटी। और आपको पता है मेरी बेटी को अच्छी आती है, वो कर रही है, लेकिन थोड़ा बहुत सुन नहीं रही है, बस लगाती जा रही है, सुन नहीं रही है बिल्कुल भी ना। तो इनको बताना पड़ेगा कि हाँ। ये देखिएगा इस केक, देखिए आप केक की लुक देखिए। मोमना केक दिखाए सबको, केक के लुक में अच्छी कर दी। बस बस हो गया। एक और हाँ यहाँ लाइन से लगाओ, यहाँ पर ना 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 यहाँ पे लगाइए, यहाँ पर। यस 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 यस। ये देखिए गाइस, एक तो छोटे बच्चे जब साथ होते हैं ना, सुनते बिल्कुल भी नहीं है। और हमारी बेटी तो जल्दी जल्दी से करो, जल्दी से। सारी लगा दूंगी। सारी नहीं लगानी है, बस इधर लगाइए। नहीं यहाँ पर जल्दी से बेटा, जल्दी से करो आप, जल्दी जल्दी से। हाँ सही है सही है सही है, चलिए जल्दी से गाइस। बस यहाँ पर ऑलमोस्ट ये तैयार हो गया है। ये देखिए जी, ये है पिंकी पिंकी। और गर्ल की बर्थडे है तो पिंक पिंक भी अच्छा लगता है, नाइस लगता है। चलिए गाइस, मैं ज़रा इनको देख लूँ क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इन्हें कंट्रोल करना, तो इसलिए हम देख लें। और ये बीच में मोमना केक खराब हो रहा है। अरे मामी, हाँ ये सही है, जल्दी रही एक भी। जल्दी जल्दी करना ये काम, जल्दी। ओए होए, लाइटर से मैं जला देती हूँ, देखना। चलो चलो जैनिस, जल्दी से तैयार हो जाओ, आ जाओ जल्दी से बेटा। फायर है ये, फायर मजाक नहीं है, फायर है ये। हाय अल्लाह, लाइटर दे दो। अरे आ जाओ ना, मैं काट दूंगी। अरे भाई नहीं नहीं मम्मा काटेगी। हैप्पी बर्थडे हैप्पी अब तुम आ जाओ। क्या हो गया ये ना, इनको पहला केक तो कट चुका है और बहुत हड़बड़ी थी इसमें। अभी दूसरी दफा केक कट रहा है और ये कौन काट रहा है ये भी देख लो जरा बैक कैमरे से। मोमो दिखाना। अरे लगा दो, छोड़ दो। यहाँ जी सुबह का दूसरा दिन और रात को बहुत लेट नाइट हो गया था। बर्थडे केक आपने देखा था हमारी बेटी क्या कर रही थी, बस यहाँ पे। और ये जी दोपहर के खाने की तैयारी, दाल मैं चढ़ा चुकी हूँ और दाल का ज़रा मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा। और यार दाल तो हो गई है बहुत थिक। इसको जो है ना मैं अब थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके, और मैंने जो है ना लहसुन छीलने खड़ी हो गई थी क्योंकि लहसुन का बघार डलेगा। और यकीन करें रात को मेरी बेटी ने केक मतलब अपनी बहन को काटने दिया, मुंह बना लिया और फिर मेरे हाथ में लाइटर माचिस जो कि आप सुन रहे थे, बड़ी परेशानी हुई रात को। फिर मुझे व्लॉग वहीं स्टॉप करके उसको सुलाना पड़ा, फिर मैं ख़ुद भी सो गई। तो मैंने कहा चलें जी दूसरे दिन को अपने व्लॉग में शामिल करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो मैं लहसुन छील रही हूँ, मैं लहसुन कुछ इस तरह से छीलती हूँ कि मैं बीच में से कट करके फिर उसका कवर उतारती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा मेरे नेल में जो है ना वो लहसुन लग गया था। अगर कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ हो कि नेल में जो है ना वो लहसुन लग जाता है और वो मतलब पेन के साथ साथ वो इरिटेट भी करता है और परेशान इस तरह करता है कि जैसे ऐसा लगता है कोई चीज़ जो है ना मुसलसल आपको चुभ रही है। यहाँ पे मैं आपको दाल का टेक्सचर दिखा रही हूँ जो मैंने पानी डाल के थोड़ा सा उसको सही किया है। तो यहाँ पर मैं इसमें ना घी ऐड करूँगी। अच्छा, एक हाथ से कैमरा भी होल्ड किया हुआ होता है, तो छोटी छोटी बातों को जो हमें भी देखने में थोड़ी सी अजीब सी लगती हैं, बट कैमरा होल्ड करना और फिर साथ साथ काम करना इज़ टू मच डिफ़िकल्ट। आप लोग समझते होंगे और जो हाउस वाइफ्स हैं वो सब समझती होंगी कि ये काम किस तरह से किया जाता है, कैसे होता है। तो बस इसी तरह से मैंने लहसुन का ऐड करके रख दिया था और घी मैंने इसमें डाल दिया था। घी गर्म हो रहा था तो मैंने साथ ही जो है ना उसको छोटे छोटे पीसीस कर लिए, तो क्योंकि वो छोटे छोटे पीसीस में ही जो है ना सही लगता है, वरना वो जो है ना ख़राब हो जाता है।
बघार में जो है ना मैं ज़ीरा भी ऐड करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, कमेंट किया करें, छोटे छोटे या अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरी बहनें भाई या मुझे तमाम सपोर्ट करने वाले मैसेजेस करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे जी लहसुन कट कर लिया हमने और घी ऑलमोस्ट मैंने डिश में डाल दिया था, वो हो गया है गरम। अब मैं घी के साथ कैमरा उधर नहीं लेके जा सकती थी, सॉरी, वरना मैं ज़रूर आपको दिखाती कि जो है ना वो कैसे हो रहा है, लेकिन चले कोशिश करूँगी ज़रूर। यहाँ पर जो मैंने हैंड वॉश कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि हैंड वॉश करके मैंने ज़ीरा लिया और यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया। और जो आपको धुआं इसमें नज़र आ रहा है ना, उसके साथ साथ इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, जो कि मतलब अच्छा लगता है जब आप दाल में ऐड करते हैं। मैं भी हो सकता है आप इससे अच्छी दाल बनाते हो, पर जैसी मैं बनाती हूँ मैंने सोचा मैं आपसे वही जो है ना अपना शेयर कर दूँ। तो बस मैंने यहाँ पर शेयर कर लिया आप लोगों से और कोशिश की कि जल्दी जल्दी से साथ साथ मैं किचन भी क्लीन कर लूँ। और साथ साथ इतने बर्तन होते हैं ना, सच में मैं आपको बताऊँ कि मुझे बर्तन धोने से है ना उलझन नहीं होती है। मुझे जो मेरे हाथों में प्रॉब्लम है ना, वो मेरे हाथ ठीक नहीं होते। और यकीन माने बाजू का तब मुझे रोना आता है, क्योंकि मैं इन कामों से भागती नहीं हूँ, पर मेरे हाथ मुझे इजाज़त नहीं देते हैं। मुझे मेरी किसी बहन ने मेरी लाइफ में आके बोला था कि सिस्टर आप ये तस्बीह पढ़ा करें। मैं कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं क्या बात है, नज़र है क्या बात है मुझे नहीं पता। आप लोग प्लीज़ मुझे गाइड किया करें, मेरी फैमिली है, आप लोग मुझे सपोर्ट किया करें, मेरी छोटी छोटी बातों को दरगुज़र किया करें और मुझे बहुत सी इज़्ज़त और प्यार दिया करें। मुझे ज़रूरत है आप सब लोगों की सपोर्ट की। तो बस यहाँ पे जी जल्दी जल्दी से मैं थोड़ा इमोशनल होगी, सॉरी। तो बस यहाँ पर जी मैं बर्तन धो रही हूँ और साथ साथ सोच भी रही हूँ कि या अल्लाह पाक मेरे हाथों में इतनी तकलीफ़ क्यों होती है। यकीन करें मेरे हाथों में इस वक्त बहुत जलन हो रही है, मैं सच बता रही हूँ आपको सीरियसली। बट आपके कामों के लिए कोई नहीं आता, बस बर्तन धो के चावलों के लिए मैंने जो है ना वो उनको नाप लिया। और यहाँ पे मैं चावल बीन रही हूँ, क्योंकि चावल में थोड़ा थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि पत्थर हैं। तो मैंने कहा चले रोशनी में खड़े होके तो मैं इसको बीन लेती हूँ, अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि नया चावल था। इस वजह से मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं इसमें गंद ना हो, क्योंकि खाना खाते हुए अक्सर मुंह पे कंकर आ जाता है, जो कि बहुत 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 बुरा लगता है, खुद को भी लगता है और स्पेशली किसी के सामने आ जाए। तो बस मैंने यहाँ पर प्याज हल्का सा ब्राउन किया है कढ़ाई में ऑयल डाल के। तो हाँ, बस छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा जो कि मुझे भी नज़र आ रही हैं, बट कुछ नहीं किया जा सकता। जब आप बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। आप सब लोग जानते हैं, जो लोग मेरी बहनें देख रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जी साथ में पानी गरम रखा हुआ है। आपको पता है सर्दियाँ आ गई हैं, तो अब तो आपके चूल्हों पर गरम पानी भी नज़र आएगा, आपके गीज़र्स भी ऑन होंगे। तो बस यूँ ही ये सिलसिला साथ साथ चलता है। तो बस यहाँ गरम पानी रखा हुआ है और साथ मैंने चावलों के लिए जो प्याज काटी उसको मैं हल्का सा ब्राउन करके और फिर मैं उसमें जो है ना पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन करूँगी तो चावल जो है ना वो ब्राउन ब्राउन हो जाएंगे और मेरे घर वाले नहीं खाते। तो ससुराल में वैसे ही बनाना होता है जैसे आपको बोला जाता है या बताया जाता है, तो आप वैसे ही करते हैं। क्यों मेरी बहनें, मैं सही बोल रही हूँ ना आप सब लोगों को। तो बस जी हर ससुराल हर घर का अपना अपना तरीका है। यहाँ पे भिगोते हैं जी चावल, चावल है नए। और अच्छा, मैं चावल भिगोती नहीं हूँ, क्योंकि बीच में कोई ना कोई काम मेरी बेटी बोल देती है या उसे वॉशरूम जाने की नीड हो जाती है, उसे मेरी हेल्प चाहिए होती है, तो चावल फिर बहुत ज़्यादा देर तक डिप रहते हैं, तो चावल हो जाते हैं ख़राब। जबकि मेरी बाकी जो फैमिली मेम्बर पकाते हैं वो इसे डिप करते हैं, पर मैं डिप नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे कोई ना कोई काम पड़ जाता है। बच्चों के साथ ऐसा होता है, अगर जो माएँ देख रही हैं या जो फैमिली वाले देख रहे हैं, उन्हें सब चीज़ों का अंदाज़ा होता है और वो मैनेज भी करते हैं और समझते भी हैं। जो लोग नहीं समझते वो कहीं भी नहीं समझते, चाहे आप गिर्द-गिर्द हों या जो आपको देख रहे हों। मेरी बातों को बुरा नहीं मानिएगा, कुछ चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड होती जा रही हैं मेरे अंदर, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। शायद रिश्तों की पहचान हो गई है या लोगों की पहचान हो गई है मुझे। चलें जी, चावल धोते हैं, छोड़ें। हाँ, यहाँ तो हर तरह के लोग हैं, आपके इर्द-गिर्द। चावल मैंने भिगोए हुए थे जो थोड़ी देर के लिए, मतलब बहुत देर, ज़्यादा देर नहीं भिगोए हैं। आपके साथ-साथ ही हूँ मैं वीडियोज़ में। तो मैंने अच्छे तरीके से पहले टैप वाटर से वॉश कर लिया 2-3 दफ़ा उसको, अच्छे से उसकी जो मट्टी थी वो निकाल के। फिर मैंने जो पीने वाला पानी था तो फिर मैंने उससे उसको अच्छे से वॉश किया।
क्योंकि बाज़ू का जो पीने वाला पानी होता है ना उसमें भी थोड़ी डस्ट होती है। और सॉरी, जो हम टैप वाला वाटर है, पीने वाला पानी तो साफ़ होता है। फिर मैंने उससे वॉश किया और बस यहाँ पर हमने चावल ऐड किए। और चावल ऐड करते हुए मैं आपको बताऊँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा था कि इसके लास्ट वाले मुझे बचाने हैं, क्योंकि मुझे कच्चे चावल बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है ज़रूर 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 कमेंट बॉक्स कीजिएगा। और ख़ास तौर पे जो वॉश हुए हुए राइस होते हैं, ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने रख लिए हैं अपने लिए खाने के लिए। और यकीन माने बड़े यम्मी लगते हैं। मैंने अपनी बेटी को भी टेस्ट कराया और उसने मेरी फिंगर पे ही बाइट कर दिया। गाइस, हम यहाँ टेरेस पे जो है ना धूप लेने आए थे और मुझे टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि टाइम क्या हो रहा है। जब हम ऊपर आए तो ये देखें पूरे टेरेस पे आपको कहीं धूप नज़र आ रही है। यहाँ तक कि सूरज भाई भी जो है ना चले गए हैं, वो बस रूब हो रहे हैं वहाँ पे। और बेटी हमारी ये खेल रही है। मोमना बेटे, मैंने आपसे कहा है कि इसे छोड़ दीजिए, नहीं कीजिए, छोड़ो। सर्दी हो रही है बेटा, नहीं करो। बच्चों को समझाना सर्दी में, मतलब इनके गर्म कपड़े धोना, फिर उसको सुखाना, फिर उन्हें बार बार चेंज करना, ये चीज़ें इतनी मुश्किल होती हैं। बच्चे समझते नहीं हैं, क्या करें हम लोग। आज मेरे फुट्स में बहुत पेन हो रहा है गाइस, प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। और अजीब, आप लोग भी बताया, अजीब अजीब सी तबीयत हो रही है, थकावट सी, कुछ भी मतलब एज अच्छा नहीं लग रहा। मतलब तबीयत भारी भारी सी हो रही है, दिल चाह रहा है सो जाए। और अच्छा, ड्राइनेस देखें हाथों में ऐसी हो रही है जैसे कभी कुछ लगाया ही नहीं है। कोकोनट ऑयल मुझे लेकर आना है। कोकोनट ऑयल कहते हैं स्किन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए जी, बेटी के काम देखिए, ये देखिए, कोई काम नहीं मिलता ना तो उल्टे काम ही कर रहे हो आप। ये आपके हैंड में लग सकती है। फिर क्या कर रहे हो? फिर इसे बांध के क्या होगा? ओके भाई, ये कोई गेम कर रही है गाइस, देखो क्या गेम होती है। और नीचे चलते हैं क्योंकि ऊपर जो ना सनलाइट चली गई है बिल्कुल, और मॉस्किटो का टाइम होने वाला है, बल्कि हो गया है। और मैं दिखाऊँ आपको सूरज की जो रेसिस थोड़ी बहुत सी रह गई है ना, वो सामने आपको नज़र आ रही है, वो थोड़ी बहुत सी वहाँ नज़र आ रही है क्योंकि सूरज रूप हो रहा है। नज़र आ रहा है आप लोगों को? बेटे, हैंड में लग जाएगी आपके, ये हैंड में लग जाएगी, सुना करो। पता है आपको, मम्मा के हैंड में भी लगी थी और आपको भी लगी थी एक दफ़ा फिंगर में। लकड़ी की फांस गैस जो होती है वो कभी लग जाती है, तो आपको अंदाज़ा होगा अगर किसी को कभी लगी होगी तो उसमें जो ना पस भी पड़ जाता है और उसमें कितनी तकलीफ़ होती है। और फिर बड़े तो फिर भी थोड़ा बर्दाश्त करके उसको करवा लेते हैं, छोटों को ये समझ में ही नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। वो समझते हैं पता नहीं कौन सा जुल्म हो रहा है, निकाल रहे हैं। तो चलो बेटा नीचे चलते हैं। चले गाइस, नीचे चलते हैं। नीचे चल के आज जो हमने पकाया है उसे खाते वाते हैं। आपको बताया कि हमने दाल चावल बनाए हैं। कुछ वीडियोस में आपको पता है कि हमारी वॉइस ओवर होती है, इसी तरह से हमारे ब्लॉग्स होते हैं जिन्हें आप प्यार दें, सराहें बहुत सारा। गाइस, अगर आप लोगों को मिट्टी का चूल्हा बनाना नहीं आता या इमरजेंसी वाला चूल्हा बनाना नहीं आता तो आपको मेरी बेटी सिखा देगी, हम लोग आपको सिखा देंगे। आप लोग हमसे कांटेक्ट कीजिए। ये देखिए जी, मेरी बेटी बना रही है चूल्हा। आ जाए हमारी यूट्यूब फैमिली आ जाए, और हमारी बेटी बना रही है चूल्हा। नहीं, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। हाँ जी, ये देखिए, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, पहले इन्होंने लकड़ियाँ तोड़ के लगाई हैं, फिर इस तरह से सेटिंग हुई है, और फिर इस तरह से इन्होंने डिश रखा है। तो गाइस, आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि चूल्हा कैसे बनता है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको दोबारा समझाएंगे। कोई नहीं यार, बच्चों को खुश करने के लिए भी कभी कभी बच्चा बनना पड़ता है, और माँओं को तो हर 2 घंटे बाद बनना पड़ता है। ये हमारा चलता हुआ रोड है, और बस अभी तो आपको लोग नज़र आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद बहुत कम गाड़ियाँ चल रही होती हैं, बहुत कम होता है कि रश हो, क्योंकि शाम हो जाती है तो सर्दी हो जाती है। गाइस, यहाँ पर प्लीज़ 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 देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। मैं करके गई थी एक्चुअली मैं अपने लिए कैमरा सेट। बाहर मेरी नंद ने मुझे आवाज़ दी तो मैं उनकी बात सुनने गई हूँ रूम से बाहर। और यहाँ पे जी मेरी साहबजादी, मेरी बेटी, मेरी शहज़ादी, मेरी जान अपने व्लॉग बनाने में लगी। मैंने पहले ही तो आते कहा, अरे ये क्या हो रहा है,
तो मामा कुछ नहीं, मैं जो ना आपके ब्लॉग में थोड़ा सा वो कर रही थी, सबको बता रही थी कि मेकअप कैसे करते हैं। अच्छा मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा चले मैं अपने आशियाना में दिखाती हूँ कि ये भी मेरे आशियाना का हिस्सा है। और सब माओं का, हाउसवाइफ का, उनके साथ जो बच्चे जुड़े हैं उनके साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मैंने थोड़ी सी स्पीड में कर दी थी वीडियो, बहुत लंबी बनाई थी माशाल्लाह से इन्होंने। और किस तरह से प्रोफेशनल्स की तरह मेकअप कर रही है, दिखा रही है आप लोगों को। ये देखिए ये कलर है, और गाइस यूँ, गाइस ऐसे, गाइस वैसे। तो बस मैंने उसकी वॉइस को इसलिए लिया कि ऐसा ना हो कि यूट्यूब को कोई एतराज़ हो उसकी वॉइस पे। और पीछे से बैक वॉइसेस हमारी फैमिली की बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो ये दो बातें थी जिसकी वजह से मैंने वॉइस ओवर कर लिया। और वैसे भी आपको पता ही है कि मुझे कहीं जगह पर वॉइस ओवर भी करना पड़ता है, तो इट्स ओके। खैर ये इतने उससे बना रही थी। अब आप ये देखें, मैंने इनको ये बोला कि बेटा टिश्यू पेपर ज़ाया नहीं करते, मैंने फिर फेस नीचे कर लिया। मैंने कहा चलिए ये बना लेगी ना, फिर मैं देखूँगी। तो ये तो इस तरह से वीडियो बना रही हैं कि जैसे वो मेकअप की वीडियोस नहीं यूट्यूब पे बच्चे देख रहे होते हैं, और वो कैमरा के आगे ऐसे करके और फिर लगाती हैं। अब आप ये चेक करें कि ये आपने कभी किया है, आप खुद सोचेंगे ये बच्चे मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह आजकल के बच्चों के पास इतना टैलेंट है माशाल्लाह, अल्लाह ने उन्हें इतनी समझ दी है। बस अल्लाह पाक उनके नसीब भी अच्छे रखे और दुनिया के अज़ाबों से बचाए, दुनिया की सख्तियों से बचाए और खुश आबाद रखे। तमाम बच्चों को अच्छी सोच दे, नेक सोच दे। यकीन करें दिल चाहता है देख देख के दुआएं मांगूँ। और बस मैं देख रही थी और देखती ही जा रही थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, प्लीज़ ज़रूर सराहिएगा, ज़रूर प्यार दीजिएगा। आपकी दुआओं की वजह से पता नहीं अल्लाह पाक हमारे नसीब में कितनी सी खुशियाँ और सेहतियाबी भर दे। मेरी बेटी को देख के मुझे और मेरे शौहर को, जब भी आप हमारा व्लॉग देखें तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा। आप कहते होंगे इतनी दुआ की अपील क्यों करती है। आप मेरी वीडियोस में देखते ही हैं कि मैं बहुत जगह पर आपको बताती हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आप लोगों से दुआओं की अपील इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं आपको अपनी फैमिली समझती हूँ। इसी तरह मैं अपनी बेटी के लिए भी, बस देखते जाइए, मेकअप देखते जाइए। ओहो ओफ अल्लाह, देखिए तो सही ज़रा, ओ माय गॉड ओह। अच्छा इस पे मैंने कहा बेटा आप चिक पे नहीं लगाओ, बस मम्मा आप देखिएगा मैं एक से ही जो है ना मर्श करूँगी। और फिंगर का स्टाइल देखिए आप, ओफ अल्लाह, यकीन करें मैंने अभी तक मैंने इस तरह से कभी भी नहीं लगाया है। और देख रही हूँ मैं खुद भी अभी, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह बच्चियाँ कब बड़ी हो जाती हैं आपको पता ही नहीं चलता। और सच बताऊँ कि माँ बाप इमोशनल हो जाते हैं। मैं आप लोगों से वीडियो पे जब बात कर रही होती हूँ या वीडियो बना रही होती हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली है। तो ये देखिए, बस देखिए टिक 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 करके जैसे वीडियो में। और फिर हेयर स्टाइलिंग देखें जी, इन्हें आजकल यूँ पोनी को ऐसे करें मामा, ऐसे बनाएं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये डिज़ाइन अक्सर जो है ना इस तरह से चल रहा होता है कि यूँ पोनी से यूँ बनाएं और फिर जूड़ा बना के, पता नहीं क्या सेटिंग होती है जो ये कर रही थी। खैर इन्होंने तो जो है ना पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ था कि मेरे व्लॉग को जो है ना ख़राब करें। खैर मेरे व्लॉग के हिस्से में मेरी बेटी भी तो शामिल होगी ना, तो चलें आज उनको भी खुश कर देते हैं। रोज़ तो खैर इस तरह नहीं करती हैं, लेकिन कभी कभी तो चलें चलता है। ये देखिए जी बन गई पोनी यहाँ पर। और पोनी बनाने के बाद जी ये इनको क्या करेंगी ये भी मैं आप लोगों के साथ ही देखूँगी। उफ़ अल्लाह माशाल्लाह अल्लाह, देखिए ज़रा जी क्या तैयारियाँ हो रही हैं। और जाना कहीं भी नहीं था, बस मुझे डॉक्टर के पास जाना था। और ये देखें इनके काम माशाल्लाह से, बस इन बच्चे तो फिर बच्चे हैं ना, आप उन्हें कितना भी मना करें तो अकेला जब हो बच्चा तो वो कहीं ना कहीं तो अपना दिल लगाएगा ना। ये इनकी क्लिप्स है जो उन्होंने ब्रेसलेट बना लिया। और बहुत खुश भी हैं कि मामा मुझे कुछ भी नहीं कह रही हैं व्लॉग बनाने से। तो मैंने कहा चलें आज इसको टोकती नहीं हूँ। और वेट कर रही थी कि कब जो है ना ये शहज़ादी यहाँ से फ्री हों, तो मुझे करना था ड्रेसिंग टेबल साफ़। लाइट भी जाने वाली थी और वही हुआ कि लाइट जो है ना बस जाने वाली थी। और मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे काम करूँगी। ले जी लाइट भी यहाँ पर चली गई है और ये चार्जिंग लाइट है, ये भी ऑफ़ शायद हो जाएगी क्योंकि इसमें इतनी चार्जिंग है ही नहीं है लाइट में। खैर बस यहाँ पे करते करते जी अपना काम शुरू किया। और काम करते करते जी मुझे ये याद आया कि कैलेंडर में डेट तो नवंबर, ये जून क्यों
इस पे सामने है। फिर जी मैंने कैलेंडर को चेंज किया एज़ यूजुअल, जो हम सुस्त लोग हैं अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हैं कि हमें यही नहीं पता कि हमने जो कैलेंडर रखा है वो किस डेट का है और कैसे रखना है। खैर यहाँ मैंने डेट्स और कैलेंडर को सेट करके रखा और ड्रेसिंग टेबल की अच्छे से डस्टिंग करके मैंने इसे क्लीन करके और इस तरह से जो है ना मैंने चीज़ें सेट कर दी। देखिए क्लीन करके चीज़ें तो वहीं आनी है, क्योंकि बच्चों के साथ आपको चीज़ों को सामने रखना पड़ता है। और इसी तरह से मैंने सारे ड्रेसिंग टेबल को डस्ट करके अच्छे से चीज़ें रख के, और बाकी जो चीज़ें थी बेड पे रखी हुई उसके बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें डस्टबिन में भी फेंकी हैं, बहुत सारे ड्रॉर भी खाली किए हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि बहुत सारे ड्रॉर्स खाली कर रहे हैं और फिर से भर रहे हैं। ये जी थोड़ी सी चीज़ें जो साइड पे रखने वाली थी ये भी रख दी हैं, और बस अब ये सोच रही थी, दिमाग में मेरे एक ही बात चल रही थी कि अब जो बाकी चीज़ें हैं वो मैंने कहाँ रखनी है, जो कि मैं बेड पर आपको दिखाऊंगी कि ये सब सामान जो है ना मैंने रखा हुआ है। अब ये तो हो गया क्लीन। अब एक टेंशन मेरे सर पर और है कि ये जो बेड पे रखी हुई बची हुई चीज़ें हैं ये मैं कहाँ रखूँ। ये बहुत बड़ी मेरे लिए टेंशन थी। मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ इस सारे सामान का, कि मैं कहाँ इसको मतलब सेट करूँ। क्योंकि देखें मैंने ड्रेसिंग टेबल जब खाली किया तो उस वक्त तो मैंने चीज़ें समेट दी। अब जो फेंकने वाली थी वो फेंक दी, जो एक्स्ट्रा थी वो मैं कहाँ रखूँ, तो घूम फिर के उधर ही आएंगी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। हाँ, ये सारी चीज़ें मैं कहाँ लेके जाऊँ और कहाँ रखूँ, जबकि सब की सब काम की थी। लेकिन दिमाग जो है ना बिल्कुल सुन हो रहा था कि यहाँ ये नीट कर लिया, अब ये कैसे करूँ। खैर मैंने लाइट गई में ही जो है ना दूर करके कैमरा रखा और वीडियो आप लोगों के लिए कैप्चर की कि अब इस गंद कचरे को जो रखने वाला था वो रखा और जो फेंकने वाला था वो फेंक दिया। अल्लाह हाफ़िज़।